सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पार्टनर हैंडलिंग के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तक पहुंच चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं अप्रूवल की हैंडलिंग किस तरीके से करना है, अप्रूवल का टी अप किस तरीके से करना है और अप्रूवल वाली नाइट में किस तरीके से अपने पार्टनर की केयर करना है और कौन कौन सी सावधानियों को हमें बरतना है, क्योंकि उन्हीं सावधानियों को ना बरतने की वजह से हमारा पार्टनर 4 दिन तक 3 दिन तक तो प्रॉपर सही होता है, लेकिन लास्ट दिन पता चलता है कि हमारा पार्टनर ख़राब हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव ना हो, पार्टनर सही रहे, सही माइंडसेट रहे, उसके लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे उसका प्रॉपर माइंडसेट बने इस बिज़नेस को करने के लिए। और उसके साथ साथ फैमिली में किस तरीके से बातचीत करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊँगा। तो सबसे पहली चीज़, जब अपने पार्टनर को 3 दिन की ट्रेनिंग या चौथे दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप रूम पे लेकर के आते हैं, तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाएं। रिलैक्स फील करवाने के बाद इसके बाद उसकी कॉपी थोड़ी देर के बाद 20-25 मिनट या आधे 1 घंटे के बाद आप उसकी कॉपी लें। कॉपी लेने के बाद फिर से आपको कैलकुलेशन रिपीट करना है, क्योंकि ये मेरा पर्सनली तजुर्बा है। मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई भी इंसान कैलकुलेशन की क्लास देखता है तो कैलकुलेशन उसको मात्र 20 से लेकर 30% ही समझ में आती है। और मेरा मानना है कि जिस चीज़ को भी कैलकुलेशन सही तरीके से समझ में आती है वो इंसान इस बिज़नेस को करने का डिसीजन बना लेता है। लेकिन जिस इंसान को कैलकुलेशन और नेटवर्क की पावर समझ में नहीं आती और नेटवर्क के थ्रू क्या क्या हो सकता है, नेटवर्क से कितना पैसा कमाया जा सकता है, जिस इंसान को कैलकुलेशन की क्लास में ये समझ में नहीं आता, उसका डिसीजन लेने में उसके दिमाग में हमेशा डाउट रहता है और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन चलता रहता है। तो इसीलिए जब आप रूम में लेकर के आए तो अपने पार्टनर को कैलकुलेशन दोबारा से रिपीट करवाएं। और रिपीट करवाने के बाद इसके बाद फिर आपको फैमिली में बातचीत करना है और पहले अपने पार्टनर को समझा देना है कि क्या क्या चीज़ें अपनी फैमिली में बताना है और क्या क्या चीज़ें नहीं बताना है। अक्सर मैंने मिस्टेक करते हुए हर किसी को देखा है कि हम अपने पार्टनर को गाइड नहीं करते और गाइड ना करने की वजह से हमारा पार्टनर जब अपनी फैमिली को बातचीत करता है तो फैमिली को सारा प्लान बता देता है कि पापा यहाँ पर 5 जोड़ने का काम है, 1 को जोड़ूंगा तो इतना पैसा आएगा, 2 को जोड़ूंगा तो इतना पैसा आएगा। और जब वो फैमिली से इस तरीके से बातचीत करता है तो फिर वो पार्टनर फैमिली सामने से बोलती है कि तू किसको बुलाएगा, कौन तेरे बुलाने पे आएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा तो एक काम कर, तू घर चला है। और पार्टनर वहाँ पर इमोशनल हो जाता है, किसके पैसे लगवाएगा, तो तू तो कर लेगा लेकिन कोई और नहीं किया तो क्या होगा। तो इस तरीके से फैमिली क्या करती है, इमोशनल करती है। और इमोशनल करने के बाद वो पार्टनर बाद में बोलने लग जाता है कि सर मेरी फैमिली मना कर रही है, वो मुझे काम करने के लिए परमिशन नहीं दे रही है। ये मिस्टेक की वजह से हुआ। अब जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ उस प्रोसेस के अंदर क्या ध्यान रखना है आपको सबसे पहले उस पर्सन को बैठाना है, कैलकुलेशन क्लास करवानी है, कैलकुलेशन का दोबारा रिवीजन करवाना है। रिवीजन करवाने के बाद उसको बताना है कि भाई अपनी फैमिली में क्या क्या बताना है, अपनी शेयरिंग करना है आपको। कि जब मुझे मेरी कैलकुलेशन क्लास खत्म हुई थी तो मुझे एक बात समझ में आ चुकी थी कि भाई ये जो बिज़नेस है ना, ड्रग सेलिंग बिज़नेस, ये नए ज़माने का नया बिज़नेस है और जो मेरी फैमिली है वो पुराने ज़माने की है। अगर मैं अपनी फैमिली को डीप में सारी चीज़ें बताऊंगा ना तो डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा कि मेरी फैमिली इस बात को कभी सहमत नहीं होगी और इस बात से कभी एग्री नहीं करेगी कि तू इस बिज़नेस को करे। इसीलिए मैंने भाई एक चीज़ जो सबसे यूनिक चीज़ थी वो मैंने नहीं किया। मैंने अपनी फैमिली को सारा खुल करके नहीं बताया। मैंने अपनी फैमिली को सिर्फ पैसों के बारे में बताया कि पापा मुझे यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पर पेंशन मिलेगी, नॉमिनी मिलेगी, रिटायरमेंट मिलेगा और अगर मैं 2 से 3 साल काम करता हूँ तो मैं यहाँ पर मैं मैनेजर भी बन सकता हूँ। इसके साथ साथ मुझे इंडिया का भी टूर मिलेगा, विदेशों का भी टूर मिलेगा और नेम, फेम, इज्जत, शोहरत सब कुछ मुझे यहाँ पर मिलने वाली है। और जो पापा पैसा आप मुझे देने वाले हो, और ये बात अपने पापा को बार बार ये चीज़ बतानी है, ये बात अपने पार्टनर को समझानी है कि अपने पापा को ये बार बोले कि पापा पैसा कंपनी में जमा नहीं करना, मुझे सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करनी है और ये जो पैसा मैं कंपनी को दूंगा उस पैसे के बदले कंपनी मुझे सामान दे देगी और वो 3 से 4 महीने के अंदर या 5 महीने या 6 महीने के अंदर मैं सामान को सेल करके आराम से पैसा रिकवर कर सकता हूँ। जब भी फैमिली से बातचीत करवाओ तो फैमिली से बातचीत करते वक्त आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखना है और पार्टनर को भी ये चीज़ें गाइड कर देना है। 4 से 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़, अपने पार्टनर को पैसे की सिक्योरिटी के बारे में बताना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, पैसा लग किस लिए रहा है। तीसरी चीज़, पैसा रिकवर कब तक में हो जाएगा। चौथी चीज़, अगर हमारा लड़का वहाँ पर काम करता है तो कितना महीने का कमा लेगा। और 5वीं चीज़ कि वहाँ पर लड़का काम करेगा तो क्या सिक्योरिटी है कि सही चीज़ पे है ना, कोई गलत चीज़ तो नहीं है। ये 4 से 5 चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारा पार्टनर पूछता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको बताना है अपने पार्टनर को कि पापा पैसा लग नहीं रहा है, पैसा जमा नहीं करना है, इस पैसे से मैं शॉपिंग करूँगा और ये जो पैसा मैं यहाँ से शॉपिंग कर रहा हूँ इस पैसे का मुझे सामान मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। और रही बात वापसी की, तो वापसी में 4 से 5 महीने या ज़्यादा 6 महीने के अंदर इस पैसे को मैं रिकवर कर लूँगा। दूसरा कि कंपनी में पैसे को लेकर के पूरी सिक्योरिटी है, किसी प्रकार का डर नहीं है, पैसा मेरा खराब होने का डर नहीं है,
कंपनी पूरी तरीके से लीगल है, कंपनी सही तरीके से सही है। हर एक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक किए हैं, सारा कंपनी का डाटा मैंने देखा है, कंपनी के लोगों से मैं मिला हूँ। बड़े-बड़े लोग कंपनी को 14-15 साल कंपनी को मार्केट में चलते हुए हो चुके हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी मार्केट में अपनी अच्छी वैल्यू बना चुकी है, कंपनी का आज साल का करोड़ों का टर्नओवर है, तो कंपनी के बंद होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। कंपनी का आपने बिलीव दिलाया, पैसा का आपने बिलीव दिला दिया। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मैं अपने पैसे 5 से 6 महीने के अंदर कवर कर सकता हूँ। अगली चीज़ आपको बताना है कि अगर मैं सही तरीके से काम करता हूँ, तो मैं महीने का 17,000, कभी 18,000, कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 24,000, कभी 25,000, जिस तरीके से मेरा काम होगा उस तरीके से मैं काम करके 4 से 6 महीने के अंदर आपका पैसा क्या कर दूँगा, रिकवर कर दूँगा। उसके साथ-साथ मुझे यहाँ से पेंशन भी मिलेगी, नॉमिनी भी, रिटायरमेंट भी। इन सारी चीज़ों के बारे में अपने पार्टनर्स को गाइड करना है और थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करवाना है कि पापा सोचो, आपको पता है कि हमारे पूरे गाँव के अंदर हमारा घर कितना कमज़ोर है। आज पापा अगर मैं इस बिज़नेस को करने का डिसीज़न लेता हूँ, तो शायद हमारी लाइफ़ यहाँ से बदल सकती है, हमारी लाइफ़ यहाँ से चेंज हो सकती है। और अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब 400, 500, 1000 लोगों के सामने खड़े होकर के आप स्टेज पर मेरे बैच लगाएँगे और उस टाइम के अंदर लोग मेरे नाम की तालियाँ बजाएँगे और मैं उस टाइम के अंदर 50 से 60 हज़ार कमाने वाला इंसान बन जाऊँगा। अगर पापा मैं 2 से 3 साल या 4 साल इस बिज़नेस को देता हूँ, इस काम को देता हूँ, तो मैं यहाँ से बन सकता हूँ। और पापा मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरे फ्यूचर का सवाल है, इसलिए मुझे एक बार आपकी सपोर्ट चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपने पार्टनर को गाइड करना है और सेम टू सेम आपका पार्टनर इसी तरीके से बोले। कई बार क्या होता है कि पार्टनर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमारा पार्टनर कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से ना सारा एक्सप्लेन कर देता है कि पापा यहाँ पर तो 5 जोड़ने का काम है, और जिसकी वजह से फैमिली फिर ऑब्जेक्शंस करती है और हमारा पार्टनर उस ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा पार्टनर खराब हो जाता है। लेकिन ये हमारी लापरवाही का नतीजा होता है कि हम अपने पार्टनर को पहले ये सारी चीज़ें गाइड नहीं करते। हम जैसे ट्रेनिंग से लेकर के आते हैं ना, ट्रेनिंग से लेकर के आने के बाद जब हम 4 दिन की या तीसरे दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करके रूम पे जा रहे होते हैं ना, तभी हम अपने पार्टनर को बोलते हैं ठीक है अपनी फैमिली से बातचीत कर लें, या हमारा पार्टनर तुरंत फैमिली से बातचीत करने लग जाता है और हम उसको गाइड नहीं करते, और गाइड ना करने की वजह से ही सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। बाद में फिर प्रॉब्लम आती है, किसी न किसी से फैमिली वाले सलाह लेते हैं। और यहाँ पर बच्चे को ये भी गाइड करना होता है प्रोस्पेक्ट को कि जब भी आप अपनी फैमिली में बातचीत करें तो एक बात ये भी बताएं कि पापा ये बात आप किसी को शेयर मत करना, क्योंकि आपको पता है पापा ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप किसी भी पड़ोसी से, रिश्तेदार से राय लोगे तो पापा आपको पता है कोई भी सही एडवाइस नहीं देगा, और मुझे पता है मैंने पापा 4 दिन की ट्रेनिंग ली है, कंप्लीट काम को देखा है, सीखा है, समझा है, मुझे लगता है कि मेरा भविष्य यहाँ से बन सकता है, इसलिए पापा प्लीज़ एक बार मुझे पैसा चाहिए, मुझे एक बार वन टाइम पैसा चाहिए। इस तरीके से अगर आप पहले अपने पार्टनर को गाइड कर देते हो और फिर उसी सेम अकॉर्डिंग आपका पार्टनर फैमिली को गाइड करता है, तो फैमिली मानने के 100% पूरे चांस होते हैं। लेकिन यहाँ पर फैमिली का, बच्चे का कैरेक्टर बहुत मैटर करता है। अगर बच्चे का कैरेक्टर सही है माँ बाप की नज़रों में, तो फैमिली डेफिनेटली मान जाती है। लेकिन कई बार ऐसे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट आते हैं जिनका कैरेक्टर फैमिली के सामने खराब होता है। वो पहले ही मतलब कहीं ना कहीं पे पैसे लगवा रखे हैं कंपनी के नाम पे, जिसकी वजह से फिर फैमिली उन पर ट्रस्ट नहीं करती है। इस तरीके से आपको फैमिली के साथ बातचीत करना है और फिर इसके बाद आपको फैमिली से बातचीत करना है। पहले आपको लड़के से बातचीत करवाना है प्रोस्पेक्ट से, इसके बाद फिर आप फैमिली से बातचीत करें और उनको अपना बिलीव दें कि अंकल आंटी, ये अगर मान लीजिए आपका नॉन पार्टनर है तो आप अपना बिलीव दे सकते हैं कि अंकल आंटी मैं पैसे की जिम्मेदारी लेता हूँ, आपको पैसे की टेंशन नहीं लेनी। 4 से 5 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर ये पैसे मैं रिकवर करवाऊंगा। कंपनी की जिम्मेदारी मेरी है, कंपनी की जिम्मेदारी मेरी है, प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी मेरी है, आपके लड़के की जिम्मेदारी मेरी है और आपके पैसे की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपका नॉन पार्टनर है तो आप ये बात कॉन्फिडेंटली बोलो कि अगर अंकल अगर कंपनी भागी या कंपनी बंद हुई तो मैं आपके पैसे 50,000 की जगह या 10,000 से करवाते हो तो 9,000 की जगह तो 9,000 और 49,000 की करवाते हो तो 49,000। जितने भी आपकी शॉपिंग है, जहाँ पे जितने भी शॉपिंग है मेवन प्रमोटर जिस भी रैंक से वो करना चाहता है उसके लिए बोलो कि अंकल जितने भी आपके लड़का शॉपिंग कर रहा है, अगर कंपनी भागी या कंपनी बंद हुई तो जितना पैसा आपने दिया शॉपिंग के लिए वो सारा का सारा पैसा मैं रिकवर करूँगा। जब ये कॉन्फिडेंस के साथ आप फैमिली के साथ बातचीत करते हैं ना, तो फैमिली को इस बात का ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा प्रोस्पेक्ट होता है और हम ही अपने प्रोस्पेक्ट की फैमिली को बिलीव नहीं दिलाते हैं। हमारे सीनियर के थ्रू हम बातचीत करवाते हैं। अब सीनियर को तो ना तो पापा उसके जानते हैं ना पहचानते हैं, तो अगर कोई अनजान इंसान कॉल पे बातचीत करो और वो बोल रहा है कि मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, मेरे पे भरोसा करो आप मेरे, तो वहाँ पर 3 से 4 दिन का बिलीव कैसे ट्रस्ट बन पाएगा, वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता। सो सेम चीज़ मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जब मैं ट्रेनिंग में था
जब मैं बिज़नेस में अपने बिज़नेस को 40 रैंक से स्टार्ट किया था और मैं जब अपने पार्टनर का फ़ॉलो करता था, तो मैं उनकी फैमिली को कॉन्फिडेंटली ये बात बोलता था, क्योंकि वो मेरे रिलेशन में होता था, मेरे दोस्त का पापा होता था, कोई भी हो सकता था, जो मेरे नॉन पार्टनर्स आते थे। तो मैं उनको कॉन्फिडेंटली ये बात बोलता था कि अंकल आप टेंशन ना लो, आप काम को स्टार्ट करो, अगर कंपनी की तरफ से कोई भी परेशानी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपके पैसे में रिकवर करवा के दूँगा, मैं आपके पैसे दूँगा। अगर कंपनी भागी तो बस आपका लड़का नहीं भागना चाहिए, आपका लड़का काम को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बाकी मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ इस बात की कि मैं यहाँ से इसका पैसा रिकवर करवाऊँगा। लेकिन बस एक ही शर्त है, आपका लड़का छोड़ कर के नहीं भागना चाहिए और आप अपने लड़के को बुलाओगे नहीं। बस इस बात की आप सिक्योरिटी लेना, बाकी कंपनी की, प्रोडक्ट्स की और आपके पैसे की इस बात की सिक्योरिटी मैं लेता हूँ। इस तरीके से जब आप फैमिली के साथ फ़ॉलो अप करते हैं ना, तो फैमिली आप पर ट्रस्ट करती है और फैमिली को लगता है कि हाँ, चलो ठीक है, हमें एक बार लड़के पर ट्रस्ट करके लड़के को काम पे करवाना चाहिए। क्लियर है? लेकिन आउटसाइड नेगेटिविटी के बारे में आपको भी अपनी फैमिली, उसकी फैमिली को बताना है और लड़के को भी ये बात बोल देनी, समझा देनी कि भाई आउटसाइड नेगेटिविटी के बारे में बता देना कि देखो पापा, मैंने काम को ट्रेनिंग को ली है, देखिए, सीखिए, समझे, तो प्लीज़ आप किसी से सलाह एडवाइस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। आपको पता है कि कोई भी इंसान ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपका लड़का तरक्की करे, आपका लड़का ग्रोथ करे, इसलिए कोई भी आपको सही एडवाइस नहीं देगा। तो प्लीज़ पापा, मैं चाहता हूँ कि आप किसी से एडवाइस मत लें, क्योंकि ट्रेनिंग मैंने ली है, देखा है, सीखा है, समझा और मुझे इस बात पर पूरा बिलीव है कि मैं इस काम को कर रहा हूँ तो सब कुछ लीगल है, तभी मैं इस काम को कर रहा हूँ। क्या पापा, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है कि अगर मैं कोई भी काम स्टार्ट करूँगा तो वो काम सही होगा? इस तरीके से आपको फैमिली का क्या करना है, फॉलो अप करना है। अब आपने फॉलो अप कर दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है रात के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। मैं हमेशा हैंडलिंग के अंदर 4 चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। मैं विद्यार्थी के 5 लक्षणों के ऊपर बात करता हूँ कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी, यानी कि आपका जो फोकस है ना, वो कौवे की तरह होना चाहिए। आपको पता है कि अगर कौवे के सामने रोटी रखी है ना, तो आप चाहे कौवे को 1000 बार भगाओ, लेकिन कौवा उस चीज़ को पा करके ही रहता है, क्योंकि उसके अंदर चेष्टा होती है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। सेम चीज़ आपको अपने पार्टनर की ज्वाइनिंग करवाने के लिए इतनी चेष्टा होनी चाहिए कि मुझे इसकी ज्वाइनिंग करवानी ही करवानी है, और उसके लिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है आपको। काग चेष्टा बको ध्यानम, आपका फोकस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए, यानी कि बगुले की तरह। मजाल है कि कोई भी मछली बगुले की चोंच के नीचे से निकल जाए। फोकस आपने देखा होगा बगुले का कितना स्ट्रांग होता है। आपका जब पार्टनर ट्रेनिंग के अंदर चल रहा होता है तो आपका भी फोकस बगुले की तरह होना चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, यानी कि आपकी नींद कुत्ते की तरह होनी चाहिए। कई बार मैंने ब्रिजों को देखा है, जब हमारा नया पार्टनर आता है ट्रेनिंग के अंदर, तो हम सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि हमारा पहले हम सो जाते हैं, पार्टनर बाद में सोता है, और अब पार्टनर बाद में क्या करता है, किससे बातचीत करता है, और फिर हम पार्टनर जब सुबह उठता है कि यार मुझे ये काम नहीं करना, मेरा मन नहीं लग रहा, तो फिर हम सोचते हैं सर पार्टनर को अचानक से क्या होगा। अचानक कुछ भी नहीं हुआ, वो सब कुछ एक प्लान था। अचानक कुछ भी नहीं हुआ। याद रखना, जब आप सोए, सोने के बाद उसने अपने दोस्त से, अपने मामा से, चाचा से, ताऊ से बातचीत किया, बातचीत करने के बाद किसी ने उसको नेगेटिविटी में डाला और इसकी वजह से उसका माइंड सेट डिस्टर्ब हो गया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि काग चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा, यानी कि कुत्ते की तरह आपकी नींद होनी चाहिए, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। आपको अपने पार्टनर के सोने के बाद ही सोना है, आपके पार्टनर के जगने से पहले जगना है। और यहाँ तक कि आपका पार्टनर जब सो जाए तब तक आपको 5 से 10 मिनट सोना नहीं है, बल्कि सोने का नाटक करना है, क्योंकि अगर आप पहले सो गए ना, तो याद रखना आपका पार्टनर फ़ोन चलाएगा और फ़ोन चलाने के बाद आपके पार्टनर के खराब होने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है? काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी। आपको पता है कि जब भी आपका पार्टनर चले, 3 से 4 दिन यार, जब आपके पार्टनर चल रहा होता है ना, उस टाइम के अंदर और अप्रूवल वाले दिन खास करके थोड़ा सा कम खाओगे तो चल जाएगा, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं हम ज़्यादा भरपेट खा लेते हैं, और भरपेट खाने की वजह से क्या होता है कि हमें नींद आ जाती है, और नींद इतनी आ जाती है कि फिर हमें ये होश ही नहीं रहता इस बात का कि मेरा पार्टनर भी चल रहा है, कल मेरे पार्टनर का अप्रूवल भी है। सीरियसली बिलीव नहीं करोगे इस बात पे, जब मैं ट्रेनिंग में था तो मैं रात के 2 बजे सोया था। मेरा प्लान मुझे 2 बजे रात तक तैयारी करवाता रहा, 2 बजे रात तक, तब मैं अप्रूवल के लिए सीरियस हो पाया। आज के टाइम के अंदर प्रॉब्लम क्या है, आज हम अपने पार्टनर को, मतलब हम सो जाते हैं और हमारा पार्टनर तैयारी करता रहता है, और इसके बाद वो किसी न किसी से बातचीत करता है और फिर पार्टनर खराब हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखने, जिस दिन आपका पार्टनर का अप्रूवल होना, उस दिन आप दूध ले आए और अपने पार्टनर को रात में चाय पिलाएं, और चाय पिला करके तैयारी करवाते रहे, फ़ोन को उसको साइड रख दें।
क्योंकि अगर फ़ोन उसके पास रहेगा तो वो किसी न किसी से एडवाइस के लिए बातचीत करता है, क्योंकि आप सो जाते हैं, ध्यान रखना, आप सो जाते हैं इस बात की खुशी में कि कल मेरा पार्टनर ज्वाइन हो रहा है, उसकी फैमिली मान गई। लेकिन याद रखना, जिस इंसान को इस बिज़नेस को ज्वाइन करना है ना, उसको नींद नहीं आती, उसको इस बात की टेंशन होती है कि यार मैं कल कंपनी में 50,000 रुपये की शॉपिंग करने वाला हूँ, कहीं मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, और इसलिए वो इंसान तड़पता है और वो चाहता है कि मैं किसी न किसी से एडवाइस लूँ, और एडवाइस के चक्कर में वो किसी न किसी से बातचीत करता है और हमारा पार्टनर खराब हो जाता है। और फिर हम सुबह बोलते हैं कि सीनियर जी मेरा पार्टनर खराब कैसे हुआ? सीनियर, सुबह पार्टनर खराब नहीं हुआ, पार्टनर रात में खराब हुआ, पार्टनर का माइंडसेट रात में डिस्टर्ब हुआ। इसलिए ध्यान रखना है कि रात में पार्टनर के सोने से पहले अप्रूवल वाले दिन जितना देर रात तक हो सके उतने देर रात तक अपने पार्टनर की तैयारी करवाते रहो। सुबह जल्दी उठ जाओ। एक नाइट अगर आप नहीं सोओगे ना तो आपको क्लोजिंग मिल जाएगी, लेकिन अगर आप सो गए तो याद रखना फिर आपको क्लोजिंग भी नहीं मिलेगी। और फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, मुझे क्लोजिंग क्यों नहीं मिली। क्लोजिंग की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आपका केयर, आप अपने पार्टनर की केयर कितनी करते हैं, आप अपने पार्टनर को जवाब किस तरीके से देते हैं, आप अपने पार्टनर की केयर कितनी करते हैं। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर की केयर ही नहीं करते, इतने लापरवाह होते हैं कि पूछो ही मत। और वही लापरवाही का नतीजा होता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलता और फिर बाद में बोलते हो कि मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिली। प्रॉब्लम काम में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं, प्रॉब्लम हम में होती है। और इसके बाद फिर हम बोलते हैं कि क्या हो गया, मेरा पार्टनर ज्वाइन क्यों नहीं हुआ। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखना। ये सारी जो सीरीज मैंने आपको बताई है इसके अंदर एक एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद रात में खाना जब पार्टनर को अपने खिलाओ ना, तो खाना खिलाने के पहले एक बार कैलकुलेशन उसको सिखाओ। रात में सोने से पहले एक बार उसको कैलकुलेशन सिखाओ। सुबह जब उठो तो उठने के बाद उसको एक बार कैलकुलेशन दिखाओ। अप्रूवल में जाने से पहले उसको एक बार कैलकुलेशन। कम से कम अप्रूवल स्टार्ट करने से पहले पार्टनर को कम से कम 6 से 7 बार आपको कैलकुलेशन दिखानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं खुद मेरे दिमाग में एक बार कैलकुलेशन नहीं गई थी, 5 से 6 बार मेरे अपलाइन ने मुझे कैलकुलेशन सिखाई थी, तब जा करके मेरे दिमाग में कैलकुलेशन बैठी थी। और हम ये उम्मीद कर लेते हैं कि मेरे पार्टनर को एक बार में कैलकुलेशन समझ में आ गई। ये आपकी गलत फहमी है। एक बार में कभी भी पार्टनर को कैलकुलेशन समझ में नहीं आती। इसलिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने पार्टनर को कैलकुलेशन सिखाएं। क्योंकि अगर पार्टनर को पैसा दिमाग में जाएगा ना, तभी उसका माइंडसेट बनेगा। अगर पैसा दिमाग में नहीं गया ना, उसको ये नहीं पता चला ना कि इस बनने के फायदे क्या हैं, याद रखना आपका पार्टनर कभी माइंडसेट नहीं बनेगा। आपको रात में अपने पार्टनर को एबीओ, एसिस की प्रोफाइल दिखाओ, उनकी जर्नी के बारे में बताओ कि देखो ये भी इंसान, हमसे हालात बुरे थे लेकिन फिर भी इस इंसान ने अपना डिसीजन बनाया, और डिसीजन बनाने के बाद आज देखो ये इंसान कहाँ पे। कम से कम 8 से 10 एसिस, एबीओ की प्रोफाइल दिखा करके उसका माइंडसेट करो, ताकि वो इंसान तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो। तो इस तरीके से आपको अपने पार्टनर का जो आपका अप्रूवल वाला दिन होता है उसको इस तरीके से आपको काम करना है। इसके बाद अपने पार्टनर को पैसों के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। आपको सिर्फ अप्रूवल पास करने के लिए उसको उसके अंदर पैशनेट, उसके अंदर वो जुनून डालना है, वो डेडिकेशन डालना है कि भाई तेरे लिए पास होना बहुत ज़रूरी है। पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तेरे लिए पास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, और पैसों के इंपॉर्टेंस की वजह से ना पार्टनर इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होने की वजह से ना फिर पार्टनर खराब हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, अपने पार्टनर को पहले अप्रूवल करवाने पर ध्यान दें। क्योंकि अगर एक बार अप्रूवल हो गया, इसके बाद फिर आप लोगों से मीटअप करवा करके फिर ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके पार्टनर के ज्वाइनिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरीके से अपने पार्टनर का चौथे दिन किस तरीके से केयर करना है, फॉलोअप किस तरीके से लेकर आना है, फॉलोअप में फैमिली से बातचीत किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं। अगर आपने इन सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में फॉलो किया तो डेफिनेटली, मैं ये तो नहीं बोलता कि रिजल्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन हाँ, जितना आपको रिजल्ट मिलता था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज के अंदर, एक नई वीडियो के अंदर। फिर हम, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको अपने दोस्त, अपने अपलाइन, अपने क्रॉस लाइन, अपने सीनियर को इस वीडियो को जरूर साझा करें। उस पर्सन तक जरूर साझा करें जो इंसान इस बिजनेस में नया आया है, जिसने अपना पहला पार्टनर बुलाया है, उसको जरूर ये वीडियो साझा करें। क्योंकि अगर ये वीडियो वो देख लेता है तो चौथे दिन या तीसरे दिन गलती नहीं करेगा, और अगर गलती नहीं करेगा तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि उसको क्लोजिंग मिलेगी। क्लियर है? तो आप ये वीडियो शेयर करना जरूर करें अपने अपलाइन, क्रॉस लाइन को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और मुझे कमेंट में एक बात और लिख के बोलें कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक में आपको वीडियो बनाऊँगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।